संपत्ति पर अब बेटियों का भी हक है। भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के तहत ही भारत में संपत्ति बंटवारे को लेकर साल 1965 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पास किया गया था। इस कानून के तहत ही हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों के बीच संपत्ति बंटवारा, उत्तराधिकार और विरासत से जुड़े कानून तय किए गए हैं। पहले बेटियों को संपत्ति में हक नहीं मिलता था, लेकिन साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के बाद से बेटियों को भी संपत्ति में बेटों के बराबर हक मिलने लगा। इस बीच लोगों के मन में सवाल यह भी आता है कि शादी के कितने साल बाद तक बेटियों का संपत्ति पर हक होता है। साल 2005 से पहले सिर्फ अविवाहित बेटियों को ही हिंदुओं अविभाजित परिवार के सदस्य माना जाता था, लेकिन शादी के बाद उन्हें हिंदू अविवाहित परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था, यानी शादी के बाद उनके संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन साल 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद से बेटी को संपत्ति का बराबर का उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी की शादी के बाद भी पिता की संपत्ति पर उसका उतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटे का। शादी के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आता। बता दें कि इसके लिए कोई लिमिट या नियम नहीं है कि शादी के कितने साल बाद तक बेटी का प्रॉपर्टी पर हक रहेगा, यानी हमेशा ही रहेगा। भारत में कानून के तहत प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक पैतृक और दूसरी स्वअर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति पर बेटे और बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन जो संपत्ति पिता की स्वअर्जित यानी खुद की कमाई से खरीदी गई होती है उस पर किसी का भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। पिता चाहे तो पूरी संपत्ति बेटी के नाम करे या बेटे के नाम कर सकता है, या फिर दोनों को ही बराबर बांट सकता है। अगर बिना पिता की संपत्ति का बंटवारा हुए पिता की मौत हो जाती है तो ऐसे में बेटा बेटी दोनों ही संपत्ति के कानूनी वारिस होते हैं। तो बेटियों के पैतृक संपत्ति पर हक को लेकर एक टिप्पणी करते हुए कहा गया कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। विवाह के बाद बेटे का व्यवहार बदल जाता है, लेकिन बेटी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटी ही होती है, और विवाह के बाद तो माता पिता का प्यार बेटियों के लिए और बढ़ जाता है। इसलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है। दरअसल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था, लेकिन ये अधिकार उन्हीं को मिलता था जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई हो। लेकिन कोर्ट ने अब यह शर्त खत्म कर दी है। तो महिलाओं के पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है, ये जानना बेहद जरूरी है। संपत्ति 2 प्रकार की है, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में 4 पीढ़ी पहले तक पुरुषों की वैसी अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। ऐसी संपत्तियों पर संतानों का, चाहे बेटी हो बेटे, जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन 2005 से पहले ऐसी संपत्तियों पर सिर्फ बेटों का अधिकार होता है। लेकिन संशोधन के बाद पिता ऐसी संपत्तियों के बंटवारे में बेटी को हिस्सा देने से इनकार नहीं कर सकता। बेटी का जन्म लेते ही उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। पिता की स्वअर्जित संपत्ति, बेटी का पक्ष यहाँ कमजोर होता है, क्योंकि पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनाया है, खरीदा है, तो वह जिसे चाहे दे सकता है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। अगर वसीयत लिखे बिना पिता की मौत हो जाती है, अगर वसीयत लिखने से पहले पिता की मौत हो जाती है, तो सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी संपत्ति पर समान अधिकार होगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून में पुरुष उत्तराधिकारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, और पिता की संपत्ति पर पहला हक पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों का होता है, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाता था पहले, तो 2005 के संशोधन के बाद अब वो माना जाता है। बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। 2005 वाली तारीख और वर्ष की शर्त खत्म कर दी गई है। तो कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी का जन्म इस तारीख से पहले हुआ हो या बाद में, उसका पिता की संपत्ति में अपने भाई के बराबर ही हिस्सा होगा। तो अब कानूनी तौर पर भी शादी के बाद बेटियों को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर बराबर अधिकार मिलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।